सड़कों पर आग बरस रही है, लोग परेशान हैं और लोग इस तपती गर्मी में बीमार पड़ रहे हैं। बीमार के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी जान चली जा रही है इस गर्मी की वजह से। तो कैसे बचें? क्या अभी स्थिति है अस्पतालों में मरीज भरे पड़े हैं, तो क्या सावधानी बरतें? क्या अभी हालात हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय चौहान जी हैं, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं। सर, अभी क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए, ये जरूरी है जानना, क्योंकि तमाम लोग दिन में बाहर काम करने के लिए निकलते हैं। तो किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अभी हीट वेव का प्रकोप तो चल ही रहा है, जैसे कि आपको पता होगा। काफ़ी जो टेम्परेचर राइज है वो अनप्रेसिडेंटेड है, इतने सालों में कभी नहीं हुआ। 2023 में भी काफ़ी हाई था, 83 डेज थे जिसके 1.5 डिग्री से ज़्यादा, और 2 दिन जिसका 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था। तो ये तो एक बड़ी समस्या जो हर साल दर साल अनफॉर्चुनेटली और विकराल रूप धारण कर रहे। हमारे अस्पताल में भी एक बहुत ही अप्रत्याशित रूप से इसकी समस्या बढ़ी है, हीट स्ट्रोक आने वाले मरीजों की। इसके मद्देनज़र हम लोगों ने 8 मई को अपना हीट स्ट्रोक यूनिट पूरी तरह फंक्शनल भी कर दिया था, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं, इमर्शन कूलिंग, मॉनिटर्स, मल्टीपैरा मॉनिटर्स, वेंटिलेटर, एवरीथिंग वी हैव, इवन ब्लड एंड कंपोनेंट बैंक भी है। इसके मद्देनज़र लोगों से मेरी यही अपील है कि वो बाहर धूप में ज़्यादातर अवॉइड करें निकलना, लेकिन अगर निकलना पड़े तो भी वो सूती, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, जिसमें पोरस कपड़े हों, जिसमें हवा का आदान प्रदान आसानी से हो जाए। और अगर उनका वक्त काम के सिलसिले में उन्हें शारीरिक परिश्रम करना ही पड़ता है मान लीजिए, तो वक्त पे आधे घंटे में 45 मिनट में वो फ्लूइड ब्रेक और शेड ब्रेक दोनों लेते रहें। फ्लूइड ब्रेक से मेरा आई मीन टू से कि चाहे प्यास लगे या कम भी लगे तो उन्हें हर आधे घंटे के बाद थोड़ा पानी जिसमें नमक भी हो, जैसे, या फिर अपने पारंपरिक पेय पदार्थ जो होते हैं, जैसे हमारे शिकंजी, बेलपत्र का जूस और छाछ इत्यादि, तो ये सब पी सकते हैं हर आधे घंटे बाद। और इसके अतिरिक्त आप शेड ब्रेक लें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मत सोचें कि आप बहुत ही ताकतवर हीट को सस्टेन कर लेंगे। अगर आप नॉर्मल भी महसूस कर रहे हैं तो भी मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि आप हर आधे घंटे 45 मिनट में कहीं छायादार वृक्ष के नीचे या कूलर की उपलब्धता हो तो उसके सामने जाके बैठ जाएं आधा घंटा का या 15 मिनट। उसके बाद अपना काम कर लें, फिर आधा घंटा या 45 मिनट बाद। यह आपकी प्राणों की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दिनों मरीजों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। सर, ये जो गर्मी है वो कैसे शरीर के अलग अलग अंगों पर किस तरह से असर डालती है? अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो ब्रेन पर, दिमाग पर कैसे असर डालती है, दिल पर, किडनी पर, सभी जगहों। तो आप हमको थोड़ा सा समझा पाए अगर कि कैसे असर डालती है? तो वो अगर देखिए, गर्मी हमारे शरीर में, हमारा शरीर, हम सारे लोग वार्म ब्लडेड हैं, हमारी स्पीशीज। तो हमारे शरीर के सारे अंगों के काम करने के लिए बात बहुत ज़रूरी है कि हमारा टेम्परेचर एक रेंज के अंदर हो, जो 98.6 डिग्री से लेकर 99 तक। सेल्सियस में बताते चलें, क्योंकि सेल्सियस में देखिए एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब इससे ज़्यादा हम आसपास के माहौल में घूमते हैं तो हमारा ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, वो हर मुमकिन कोशिश करता है वेरियस मेथड से कि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल कर सके, तभी हम काम करते हैं सारे वार्म ब्लडेड एनिमल। पर कभी कभार क्या होता है कि इतनी शदीद गर्मी होती है और जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊष्मा का जनरेशन होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, 20 गुना तक लोग रिकॉर्डेड है। तो उसमें हम स्वेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होता है। लेकिन इसके बाद भी हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का वो हिस्सा जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वो ओवरवेल्म हो जाता है और इसके कारण हम हीट स्ट्रोक हमें हो जाता है और बहुत ज़्यादा अत्यधिक टेम्परेचर। इससे, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, इससे शरीर का कोई भी अंग अछूता नहीं है। ब्रेन में डैमेज हो सकती है, सीजर्स, कंफ्यूजन, कोमा और निस्टैग्मस कहते हैं, जिससे कि पुतली का तेज इधर उधर होना, और सेरिबेलर साइंस आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हार्ट में कार्डियक डैमेज भी हो सकता है, और इसके अतिरिक्त मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे भी इसका असर आता है, जैसे कि लिवर के एंजाइम्स डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है। किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, स्पेशली इन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्डेड है, और हमें एक परमानेंट किडनी डैमेज भी हो सकता है। तो ये कुल मिला के मैं यही आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक अत्यंत प्राणघातक कंडीशन है, जिसमें कि मृत्यु दर 70-80% है। तो इससे बचाव ही इसका सर्वोत्तम इलाज है, क्योंकि एक बार ये हो जाए तो जैसे कि हम देख रहे हैं, दुर्भाग्यवश हमारे मरीज को बचाना बहुत
मुश्किल हो जाता है। इसलिए छोटे उपाय, हम साधारण से उपाय हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है इनमें, ये करें तो बहुत मदद हो पाएगी। सर ये टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरा सी देरी और जान ले सकती है, तो वो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ आपसे। अगर आप अपने दाएं बाएं पाएं कि कोई व्यक्ति लू के आघात से गिर पड़ा है और इधर उधर की बातें कर रहा है, उसे छूने में उसका टेम्परेचर भी अच्छा खासा ज़्यादा लग रहा है, और एक ऐसी हिस्ट्री हो कि वो काम कर रहा था धूप में, शारीरिक श्रम, तो इंतज़ार ना करें, तुरंत उसे उसके गर्दन के नीचे, बगलों में, जांघों के आसपास बर्फ़ रखें। अगर बर्फ़ की उपलब्धता नहीं है तो ठंडा पानी उसके गर्दन के नीचे सारा उसे भिगो दें। ठंडा पानी नहीं है तो साधारण पानी से, और उसे पंखा झलें और तुरंत किसी निकटवर्ती अस्पताल ले जाएं। आपके द्वारा पेरिफेरी में ये छोटा सा कदम उसकी जान बचाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। अच्छा सर, अभी फिलहाल अस्पताल की अगर बात करूं तो अभी फिलहाल आरएमएल में क्या हालात हैं, कितने पेशेंट एडमिट हैं? 19 जून 2024 की सुबह 9 बजे तक आरएमएल में 45 मरीज थे, जिसमें से कि 11 डेथ्स रिकॉर्डेड है। पिछले 24 घंटों का डाटा अभी मैंने एनालाइज नहीं किया, पर तकरीबन 20-22 दाखिले और 2 से 3 डेथ है। उन्हें एनालाइज करके कल तक, फिर कल सुबह 9 बजे तक का डाटा हम आपको कंफर्म दे पाएंगे। अच्छा सर, जो पेशेंट आए हैं वो पेशेंट की उम्र क्या है, मतलब किस उम्र के लोगों को ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है? देखिए, 1-2 मरीज तो 70-80 वयोवृद्ध भी हैं, लेकिन जो अधिकांशतः मरीज है वो 30 से 50-55 के ब्रैकेट में है, और ज़्यादातर जो हमने पाया है वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक के मरीज ज़्यादा आए हैं हमारे अस्पताल में, जिसमें कि रेडी लगाने वाले, डेस्टिट्यूट जो भीख मांगते हैं, उसके गुरुद्वारा बंगला साहब के सामने से पेशेंट, सिक्योरिटी गार्ड, मैनुअल लेबरर, फैक्ट्री वर्कर, अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिन्हें इस गर्मी में भी अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर निकलना पड़ता है, उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उन्हीं से मेरा निवेदन है कि वो अपना विशेष तौर पे ख्याल रखें। तो सर अगर मैं समझना चाह रही थी कि फिर से थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात कर पाएं कि ब्रेन पर कैसे असर डालता है, स्क्रीन को दिखाते हुए अगर आप एक एक चीज़ बताएंगे तो मुझे लगता है कि लोग थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, ये तो मेडिकल स्लाइड्स हैं, लेकिन हाँ, जैसे इसमें आदमी इरिटेबल हो सकता है। इरिटेबल का मतलब है थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाए, वो गफलत की स्थिति में जा सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, उसे मिर्गी के से दौरे पड़ सकते हैं, वो से चलने में लड़खड़ाहट हो सकती है, गिर सकता है, हाथ पैरों में कंपन आना, और इसके सिवा उसमें क्रेनियल नर्व यानी दिमाग की नसें जो ऊपर वाली होती हैं उसमें फालिश मार सकते हैं, जिससे बोलने और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और आंखों का देखने में भी दो दिखाई दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो हार्ट रेट बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर का पल्स प्रेशर वाइड हो जाता है, और इसमें मायोकार्डियल डैमेज हो सकती है हीट स्ट्रोक के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि कभी कभार इसे हार्ट अटैक के तौर पे मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं कई बार, तो और जानकारी पे पता लगता है कि ये हीट स्ट्रोक की वजह से हो रहा है। इसके सिवा पेट में आंत्रस्राव के सिम्टम हो जाना, यानी कि डायरिया, डिसेंट्री, उल्टी के से लक्षण आना, और पेट में कभी कभार जब अगर बहुत जटिल स्थिति में नीचे मलद्वार के जरिए खून भी आ सकता है। इसके सिवा जॉन्डिस हो सकता है मरीज को, और उसके हेपेटिक एंजाइम्स बहुत डिरेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग भी शुरू हो जाए। इसके सिवा मसल डैमेज बहुत होता है शरीर में, जैसे कि रेब्डोमायोलिसिस कहते हैं, उस वजह से जब वो होता है तो किडनी भी खराब होने की संभावना अच्छी खासी बढ़ जाती है। और अगर छोटे बच्चों से भी मेरी ये निवेदन है कि अगर वो पाएं कि उनके यूरिन का कलर येलो है ज़्यादा, तो वो पानी तुरंत पिएं और अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। थैंक यू सो मच सर। तो सर ने बहुत डिटेल में बताया। डॉक्टर अजय चौहान जी हैं, आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन में प्रोफेसर हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से गर्मी सिर्फ आपके सिर्फ एक अंग पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है, और इसका असर इस तरह का होता है कि जरा सी देर में ही जान जा सकती है। इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि आपको हीट स्ट्रोक जैसा सर ने बताया कि सिम्टम जिस तरह के अगर होते हैं, तो तुरंत ज़रूरी है कि आप किसी छायादार जगह पर जाएं, कूलर में जाएं, या जैसे भी सुविधा आपके पास हो उस तरह से, लेकिन आप उस गर्मी से तुरंत अपना बचाव करें, नहीं तो ये जानलेवा हो सकती है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।